बालाघाट के बूढ़ी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 में रिहायशी इलाके में स्थित 50 साल पुरानी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं का आंदोलन अनवरत जारी है। ऐसे में सोमवार को सांसद भारती पारधी ने यहां पहुंचकर प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा की और ने महिलाओं को दुकान हटाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बूढ़ी शराब दुकान को स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर यहां निवासरत महिलाएं लगभग 1 महीने से प्रदर्शन कर रही है। कभी वह यहां शराब दुकान के सामने बैठकर शराबियों को दुकान में जाने से रोकती है, तो वहीं अनोखा तरीका अपनाते हुए शराब खरीदने आने वाले ग्राहकों को फूलमाला पहनाकर और गुलाब भेंट कर अपना विरोध दर्ज कर रही है। ऐसे में सोमवार को महिलाओं से जारी प्रदर्शन के बीच सांसद भारती पारधी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी महिलाओं से चर्चा की। इस दौरान वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद सरिता सोनेकर, वार्ड क्रमांक 14 पार्षद वंदना बारमाटे भी मौजूद रही। इस दौरान महिलाओं ने शराब दुकान को हटाए जाने को लेकर विगत 1 महीने से जारी घटनाक्रम की जानकारी सांसद को दी। महिलाओं का कहना है कि यह दुकान रिहायशी इलाके में है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और महिलाओं को भारी परेशानी होती है। शाम के समय शराबी गाली गलौज करते हैं, जिससे यहां जीना दूभर हो गया है। महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों को सुनकर सांसद भारती पारधी ने भी माना कि शराब दुकान के चलते यहां के रहवासियों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं को उनकी मांग को लेकर आश्वस्त कराया। चर्चा के दौरान सांसद भारती पारधी ने कहा कि यह बात सच है कि हमारे क्षेत्र की बहनें काफी लंबे समय से परेशान हो रही है। वहीं जिस तरह से नगर की अन्य दुकानें स्थानांतरित हुई, उसी तरह बूढ़ी शराब दुकान को भी स्थानांतरित करने की मांग यहां निवासरत महिलाओं द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बूढ़ी शराब दुकान काफी लंबे समय से संचालित हो रही है। उस समय यहां इतनी आबादी नहीं थी, आज काफी मकान बन गए हैं। छात्र छात्राएं ITI, स्कूल और अन्य कोचिंग संस्थान जा रहे हैं। सबका आम रास्ता यही है। तकलीफ होना स्वाभाविक है। इस तरह से हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा और क्या दिशा देंगे। मेरे संज्ञान में यह विषय आया है। इस संबंध में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधिकारी से चर्चा की जाएगी और मामले का निराकरण किया जाएगा। इस दौरान सांसद भारती पारधी ने कठोर लहजे में कहा कि शराब दुकान में यदि शराब बिक भी रही है तो माता बहनों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करना यह न्याय संगत नहीं है। ये बात सच है कि लंबे समय से हमारी बहनें परेशान हो रही थी और पिछली अन्य दुकानें जैसे स्थानांतरित हुई, वैसे इस दुकान के भी विरोध में हमारी बहनें हैं। और इनका कहना आ रहा है, मुझे यहाँ पर पता लगा कि ये आज ही से नहीं है, या ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन दुकानों को देख के ये विरोध कर रही है। पुरानी दुकान है, इसलिए इन्होंने समय समय पर आंदोलन किया है और विरोध भी प्रकट किया है, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से उनकी आवाज दब गई और इस दुकान को परिवर्तित वो नहीं करा पाई। लेकिन आज दूसरी दुकानें परिवर्तित हुई है तो उनको भी हिम्मत आई और उनमें विश्वास जगा है कि हो सकता है उसके साथ में हमारी ये दुकान भी हट जाए। ये यहाँ आकर मुझे पता लगा है कि ये दुकान लंबे समय से, मुझे शायद 30-40 साल या उसके पहले से भी है, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतनी घनी बस्ती नहीं थी, यहाँ पर खाली जगहें थी। आज लोग मकान बन गए हैं तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे ITI जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ऐसे दिख रही है, यहाँ पर बड़े क्लासेस हैं। सबका आम रास्ता यही है। तो तकलीफ होना, परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दिशा देंगे। तो संज्ञान पे विषय आया है तो निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब से, SP साहब से और आबकारी अधिकारियों से बात करके हम इसका स्थान परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। मैडम, सभी जनप्रतिनिधि एक मत है, एक ही तरह सब बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 28 दिन हो गए हैं। मैं अपनी बताऊंगी मेरे भाई, मैं अभी आज आई हूँ। बहनें मेरे पास 2-3 बार आई हैं, फोन से इनकी बात भी हुई है, तो इनको मैंने बताई थी, क्योंकि मैं उस समय सत्र में थी। फिर मैं आई, फिर अभी मेरी कमेटी का टूर था तो मैं बाहर थी, तो मैंने उनको कहा था, हमारी दोनों यहाँ पे हमारी जनप्रतिनिधि बहनें हैं, सरिता भी और वंदना भी, इनका समय समय पर पूरे समय मेरे संपर्क में थी। तो मैंने कहा था मैं जैसे ही आऊंगी, मैं उस दिन आऊंगी। तो कल रात में ही मैं पहुंची और मैं आई हूँ। तत्काल हम इसका संज्ञान में लेंगे, आबकारी अधिकारी, और जैसे मैंने कहा कलेक्टर साहब से हम बात करेंगे। ठीक, इसलिए मैंने अंदर जाके पूछा कि ठेकेदार कौन है, क्या है। यदि अगर शराब बिक भी रही है, लेकिन माँ बहनों की इज्जत लेना और गाली गलौज करना ये न्याय संगत नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए।